मन रे कहना गौर कथा। मन रे कहना गौर कथा। मन रे गौरी नाम आमी हरि धाम। गौरी नाम आमी हरि धाम। परति मूर्ति दाता। परति मूर्ति दाता। परति मूर्ति दाता। मन रे कहना गौर कथा। गौर नयन तारा। गौर नयन तारा। गौर नयन तारा। गौर नयन तारा। जीवन गौर मरण गौर। जीवन गौर मरण गौर। गौर गदार हारा। गौर गदार हारा। मन रे कहना गौर कथा। हियर माधरे गौरांग लाखिए। हियर माधरे गौरांग लाखिए। वीर देवसिया वीर देवसिया। मनिर साधते रूप चांदेर। मनिर साधते रूप चांदेर। नयने नयने शोभा। मन रे कहना गौर कथा। कहना गौर कथा। गौर विहीने ना बाशी पाराणे। गौर विहीने ना बाशी पाराणे। गौर करे सार। गौर बलिया जाऊक जीवन। गौर बलिया जाऊक जीवन। किछु न चाहिए हारा। किछु न चाहिए हारा। कहना गौर कथा। गौर गमन
गौर गठन गौर गठन गौर मुखेर हासी गौर मुखेर हासी गौर बरीती गौर मूर्ति गौर बरीती गौर मूर्ति धियाया रहत पाची गौरधरम 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 गौरवेर सार गौर चरणे वारण सापिनु गौर चरणे पारण सापिनु गौर करी बिन पार गौर शब्द गौर संपद गौर शब्द गौर संपद जहाँ रही आए जागे जहाँ रही आए जागे नर हरिदास दासे दास नर हरिदास नर हरिदास कर दासे दास नर हरिदास कर दासे दास चरण चरण मांगे चरण शरण मांगे Rama Rama Hare Hare
Krishna Hare
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 क्लास नहीं होगी, सिर्फ 15 मिनट की क्लास होगी और बहुत इंपॉर्टेंट आज श्लोक है। लेकिन इससे पहले मैं ये मीनिंग पढ़ देता हूँ जो हमने वैष्णव सॉन्ग सिंग करा। हे मन, गौर सुंदर की कथाओं का कीर्तन करो। गौर का नाम अमृत का भंडार है, वह प्रेम की मूर्ति है तथा दान करने में परम उदार है। मेरे शयन में, स्वप्न में तथा मेरी आंखों के
तारा स्वरूप गौर ही है। मेरे जीवन में अथवा मरण में केवल गौर ही है। गौर ही मेरे गले का हार है। मैं अपने हृदय के मध्य में गौरांग को रखकर एकांत में बैठा रहूंगा। मन में इसी अभिलाषा को लेकर उस रूपचंद्र को आंखों के बीच में रखूंगा। मुझे गौर के बिना जीना नहीं आता है, क्योंकि मैंने उन्हीं को जीवन का सार माना है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही अभिलाषा है कि जब इस देह से प्राण निकले तो गौर कहते कहते ही निकले। मेरे चलने में, मेरे सजने में, मेरे हंसने में, मेरी प्रीति में, मेरी मूर्ति में, मेरे हृदय में, मेरे धर्म में, मेरे कर्म में वह वेदों का सार केवल गौर ही है। मैंने अपने प्राणों को श्री गौर सुंदर के चरणों में समर्पित कर दिया है। वह ही मुझे पार लगाएंगे। गौर शब्द तथा गौर संपद जिनके हृदय में जाग उठता है, नरहरि दास उनके दासों के दास के चरणों को की शरण मांगते हैं। एक बार जोर से बोलिए, गौरांगा 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 गौरांगा। तो नरहरि सत्कार ठाकुर की जय। तो आज का जो श्लोक है वो है 13.16 श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकं तं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागरललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। फिर वो ध्यान पूर्वक जपना करना ऑफेंस है। और एक्चुअली ये भक्ति के 9 अंगों में एक अंग ये है लिसनिंग। तो अगर 2 अंगों को मिक्स कर देंगे ना तो एक्चुअली ध्यान से हो ही नहीं पाएगा और वो ऑफेंस हो जाए। तो उसकी तो आज हम 13.16 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, ये चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है। और इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिएगा। श्लोक इस प्रकार है, बह्यंत च भूतानां अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् बह्यन्तः च भूतानां अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अभिज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् बह्यन्तः च भूतानां अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्।
पढ़ेगा प्रभु उसमें? पर्यंतस्य भूतानां सुखदायकविद्येयम् पर्यंतस्य भूतानां परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। मेरे साथ बोलिए, सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो अभी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैंने इसके ऊपर प्रभुपाद जी के लेक्चर सुना था, जो प्रभुपाद जी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस श्लोक के ऊपर बोले उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। आप सब इमेजिन करिएगा कि क्या किस तरीके से प्रभुपाद जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी तो ये बता रहे हैं कि हमें ना अगर भगवान को समझना है तो अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से समझना पड़ेगा। मतलब अंदर से समझना पड़ेगा, है ना। अंदर से इन द सेंस हमें ये पता मतलब ये महसूस करना पड़ेगा कि अंदर से हमारे शरीर को भगवान कैसे चला रहे हैं। क्योंकि भगवान जो है ना कण कण में है। अंडान तरस्तम परमाणु चयन तरस्तम, धर्म संहिता का श्लोक है। भगवान कहते हैं कि अंडान तरस्तम मतलब यानी कि परमाणु के कण है, कण कण के अंदर भी भगवान है। हर इस सृष्टि में ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान ना हो। हर कण कण में भगवान है और भगवान का एक रूप है। भगवान का एक रूप है। ऐसा नहीं कि भगवान कण कण में है तो उनको कोई रूप नहीं होगा, ऐसा नहीं। कण कण में है और उनका रूप भी है, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो जो कण कण में भगवान को देख सकता है, अपने अंदर भी देख सकता है, मतलब अंदर देख सकता है, अंदर भी देख सकता है भगवान किस तरीके से हमारे अंदर है और हमारे शरीर हमें प्रेरणा दे रहे हैं कुछ कार्य करने की। जो ये सारी चीजें देख सकता है, इसे रिलेट कर सकता है। और बाहर किस तरीके से सारे संसार को भगवान चला रहे हैं, जो ये सब देख सकता है ना, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है इस संसार से। तो अब ये इसको समझना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी इसको कैसे समझा रहे हैं, ये समझना है हमें कि भगवान हमारे अंदर क्या कैसे हैं और बाहर कैसे हैं। तो मैं आज लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ना जो हम भौतिक इंसान हैं, हम मोटी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारी आंखें भौतिक हैं, हमारी कान भौतिक हैं, हमारी बुद्धि भी भौतिक है, मन भी भौतिक है, है ना। हर चीज भौतिक है। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज और स्थूल से स्थूल शरीर सब भौतिक है, आत्मा को छोड़ के। तो उस भौतिक चीजों से हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को समझना है तो भौतिक चीजों से आप भगवान को नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं कि जो सन है वो 90 मिलियन माइल्स दूर है, 90 मिलियन माइल्स दूर है और हमें दिखाई देता है ना। सामने दिखाई दे रहा है, हमें चुनौती दे रहा है कि तुम मेरे को देख सकते हो, है ना। इतना बड़ा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे छू के दिखाओ, है ना। तो उसकी रोशनी को तो हम छू पाते हैं, लेकिन किसी के बस की नहीं है कि सूरज को जाके छू के आए। सूरज को जो छूने का प्रयास करेगा वो जल जाएगा, है ना। तो जब हम अपनी शक्ति के ऊपर बहुत गुमान करते हैं, श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री गौरताई की जय। तो हम अपनी शक्ति के ऊपर बहुत गुमान करते हैं, हम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। हम जब छोटे से थे, हमसे कुछ नहीं होता तो अपनी मम्मी की हेल्प लेते थे, पापा की हेल्प लेते थे छोटे छोटे कार्यों में, है ना। तो हम बड़ी मुश्किल से उन कार्यों को कर पाते थे। लेकिन फिर थोड़े से बड़े हुए तो हमारे अंदर शक्ति आ गई, फिर हम थोड़े बड़े बड़े कार्य करने लग गए, जैसे साइकिल चलानी शुरू कर दी। फिर थोड़ी और शक्ति आ गई, फिर हम बाइक चलाने लगे,
फिर लगा कि कुछ मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, ट्राइसेप्स बन गए, बाइसेप्स बन गए, तो फिर हमने लड़ाई शुरू कर दी, मार धाड़ शुरू कर दी, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो शक्ति धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई और बुढ़ापे में बिल्कुल खत्म हो गई, है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो शक्ति थी वो किसकी थी, किसकी थी? कोई था जिसकी थी, उसने ले ली फॉर टाइम बीइंग, फॉर छोटे से समय के लिए हमें दी। इसे कहते हैं अंदर देखना। अंदर कोई है जो शक्ति दे रहा है, और जब वो शक्ति दे रहा है तो उसकी कुछ वो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि जो हमें शक्ति दे रहा है ना, और हमने उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करा तो हमसे वो एक दिन वो शक्ति ले भी लेंगे, है ना। तो अब हमारे पास ये समय है जिस वक्त हमारे शरीर में सबसे ज्यादा शक्ति होती है ना, उस समय हमें ये समझना चाहिए कि ये शक्ति किसकी है, और जिसकी है उसकी सेवा में लगाना चाहिए। तो जब जिसकी शक्ति जिसकी सेवा में लगती है, अगर वो उसकी सेवा में लग गई तो आपकी शक्ति कभी कम नहीं होगी, है ना। ऐसा मत सोचिएगा। प्रभुपाद जी को देखिए, 70 वर्ष की आयु में आज का यंगस्टर भी उनके आगे फेल है। प्रभुपाद जी ने जो करके दिखाया वैसा कोई नहीं कर पाया, है ना। हम रथ यात्रा में चलते हैं भगवान के लिए, 10 घंटे भी चल लेते हैं लेकिन थकान नहीं होती। लेकिन अपने लिए अगर चलेंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो बहुत हो गया, बहुत थक रहे हैं, बहुत धूप निकलती है, और वहीं रथ यात्रा में चलते हैं इतनी कड़कती धूप में, ये मृदंग बजाते हैं 3 घंटे, वो साथ देते हैं इनका 3 घंटे, मतलब मृदंग बजाते हैं, उनको देखते हैं, ये बीच में बजाते भी। तो मतलब कहने के ये मतलब और भी सेवाएं करते हैं बच्चे। कहाँ से आती है वो शक्ति? भगवान की है, लेकिन जब वो भगवान के लिए यूज हो रही है तो थकान नहीं हो रही, लेकिन जब वो अपने लिए यूज हो रही है तो थकान होती है। तो इसे कहते हैं कि अपने अंदर भगवान की उपस्थिति को देखना, है ना। तो बड़े बड़े लोग चैलेंज करते हैं, हम तो चांद पे चले गए हैं, हम तो सूरज पे भी चले जाएंगे, लेकिन कोई कहीं नहीं गया, कोई कहीं नहीं गया। तो बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, सन अपने ऑर्बिट के अंदर 16,000 माइल्स प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। 16,000 माइल्स प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, और अपने ऑर्बिट इंच भर भी इधर से उधर नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि चलो भाई किसी पराठे वाली की दुकान पर रुक जाता हूँ, थोड़े पराठे खा लेता हूँ, है ना। पहलवान पराठे वाला आ गया तो चलो कोई बात, आज तो कोई देख नहीं रहा है, चलो थोड़ा सो जाते हैं। ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल एक्सैक्ट उसी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, उसी ऑर्बिट में। अगर इंच भर भी इधर हो गया तो हम उधर हो जाएंगे, है ना। मतलब इंच भर भी सन इधर हो गया तो हम उधर हो जाएंगे, मतलब भाप बन के उड़ जाएंगे। जो हमारी हिकड़ी है, जो हम अपने छोटे से, देखिए प्रभुपाद कहते हैं हमारी हिकड़ी जो हमारे अहंकार है कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं। हमारे ये जो बाल का अगर भाग है, इसके अगर 100 टुकड़े कर दिए, फिर जो एक टुकड़ा बचेगा, उस एक टुकड़े के 100 टुकड़े कर दिए जाए, फिर जो एक टुकड़ा बचेगा, तो वो टुकड़ा जो है हमारी आत्मा है। ये साइंस शास्त्रों के अंदर बता रखा है, आपने सुना होगा। उस छोटा सा जीव, इतनी छोटी सी आत्मा इस पूरे शरीर को चलाती है ना। इस छोटी सी आत्मा पूरे शरीर को चला पाती है भगवान के बल पर। छोटी सी आत्मा भगवान के बल पर अपने आप को चला पाती है। लेकिन जब ये आत्मा भगवान को भूलती है और ये समझती है कि देखो मैं ही भगवान हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, तो आप सोचिए कितना बड़ा अहंकार है उसका। एक छोटी सी चीज का कितना बड़ा अहंकार है ना, कितना बड़ा अहंकार। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जब थोड़ा सा पॉइजन होता है ना, पॉइजन की एक ड्रॉप जैसी जीभ के अंदर जाती है, मतलब शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो वो 7 फुट के जो खली है, मान लो 7 फुट की खली है, या उससे भी बड़ा कोई व्यक्ति होगा 8 फुट का, या उससे बड़ा 9 फुट का, या हाथी को मान लीजिए, किंग कोबरा के जहर की एक ड्रॉप अगर हाथी पे चली गई अंदर, तो हाथी गया। हाथी का कितना किलो वजन होता है? कम से कम 10,000 किलो, है ना। हट्टे कट्टे हाथी का 10,000 किलो, 15,000 किलो तक, है ना। कितनी हाइट होती है? कम से कम 8-10 फुट, कम से कम, ज़्यादा ही होती, 12 फुट भी होती है। उसको एक ड्रॉप उसके शरीर में फैल दिया, वो गया। तो उसी तरीके से वो एक ड्रॉप जैसे पूरे शरीर में असर दिखाती है, उसी तरीके से एक सोल जो होती है, आत्मा, इस शरीर में जाती है और अपना असर दिखाती है। इस प्रेजेंस को पहचानना है, उसकी शक्ति को पहचानना है ना, उस शक्ति को पहचानना है। छोटी सी शक्ति है, भगवान की हेल्प से वो शरीर में जाती है और अपना असर दिखाती है। तो इसको हमें पहचानना है। जब हम ऐसे चीजों को पहचानेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारे अंदर भगवान है
और वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं या उनके लिए कर रहे हैं, ये भगवान हमें देख रहे हैं। तो हमें सोचना है कि हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप अगर ये शक्ति अभी आप महसूस कर पा रहे हैं, इससे पहले कि ये शक्ति चली जाए, उसको सही सदुपयोग कर लीजिए। नहीं तो आप जो सोच रहे हैं कि अभी पैसा कमा लूंगा, अभी घर के सारे काम निपटा लूंगा या लूंगी, है ना, सब चीजें हो जाएंगी तो टाइम निकलेगा, कभी टाइम नहीं निकलने वाला। क्योंकि ये चीजें जो आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं समय ये वही केवलम, मतलब समय की बर्बादी है अगर आप भक्ति नहीं कर रहे तो। क्योंकि जितनी भी आप चीजें कर रहे हैं, तो इससे जो फल प्राप्त होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। और आपने जो काम करे पिछले जन्म में, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। आप सोचेंगे मैं तो 24 घंटे काम करता हूँ, 24 घंटे तो गधा भी काम करता है, फिर वो उसको क्या मिलता है? गधी की जो लत्ती रात को उल्टा लात मारती है गधी, और बहुत स्ट्रॉन्ग लात होती है, सीधे जबड़ा टूट के हाथ में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है यही प्यार है। तो वही वैसी ही हमारी हालत है ना। तो आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। तो इस संसार से हमें थोड़ा निराश हो जाना चाहिए और भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो इस संसार में निराश होते हुए कार्य करो, एज अ ड्यूटी समझ के कार्य करो, है ना, और भगवान से असक्त रहो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी शक्ति जो है ना वो जाने वाली है, इसे सोचना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं कि हे पुत्रों, तपो दिव्यम पुत्रा का ये न सत्वम सुधा ये यस्मात् ब्रह्म सौक्षम तव अनंतम। हे पुत्रों, 100 पुत्र थे उनके, कहते हैं कि जाओ तपस्या करो। तपस्या हमारे भारतवर्ष की जो है वैदिक कल्चर रहा है। अगर मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर कोई तपस्या नहीं करता तो वो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। बड़े बड़े महान पुरुषों ने हमें तपस्या करके दिखाया। जो सिद्धार्थ थे, जो बुद्ध बने, सिद्धार्थ को उनके माँ बाप ने हमेशा अलग रखा, कभी किसी दुनिया की कष्टों को दिखाया नहीं। लेकिन जब उनकी शादी भी करा दी, उनकी बहुत सुंदर पत्नी भी थी, लेकिन एक दिन वो अपनी पत्नी सो रही थी तो वो घर से बाहर निकले साथी को लेकर, और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही बीमार है, उसको कोई रोग हो गया है। तो उसने साथी से पूछा कि ये व्यक्ति रोग के मारे कष्ट भोग रहा है, क्या ये कष्ट मुझे भी होगा? तो उन्होंने कहा हाँ होगा। फिर थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने बुढ़ापा देखा, तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कैसा है, इसकी कमर टेढ़ी हो चुकी है, कुछ बोल नहीं पा रहा, मुंह में दांत नहीं है ना, चल नहीं पा रहा है, सिर पे बाल नहीं है, इसकी कैसी ऐसी हालत हो गई है, क्या ये हालत मेरी भी होगी? तो साथी ने कहा हाँ आपकी भी ऐसी हालत होगी। फिर थोड़ा और आगे गए तो उनको एक अर्थी दिखाई दी जिसमें बोल रहे थे कि राम नाम में सत्य है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये मृत्यु है, मृत्यु सर्वहरश्च अहम्। भगवान कहते हैं कि मृत्यु के रूप में मैं आता हूँ और सब चीजों को खत्म कर देता हूँ। तो ये क्या मेरी भी होगी? तो साथी ने कहा हाँ आपकी भी होगी। तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, सुंदर पत्नी को छोड़ दिया उन्होंने। सुंदर पत्नी किसी की कौन छोड़ता है? व्यक्ति जो है बिल्कुल चम्मच बन के घूमता है, हेयर बैंड बन के घूमता है, हेयर हस्बैंड नहीं होता वो हेयर बैंड हो जाता है ना, बैंडेड लाइक बिकम, है ना। तो हेयर बैंड बन के घूमता है, उस मतलब पत्नी को छोड़ दिया है। हाँ बेटा, मतलब बेटा था क्या? छोटा, हाँ छोटा बेटा था। एक छोटे को बेटे को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, और आप सोचिए सब पूरे राज्य को छोड़ दिया और जाके करी तपस्या। तो इनसे हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें तपस्या करनी चाहिए। और हम भी लगभग इतनी उम्र के होंगे, अमन प्रभु की और ये अनमोल प्रभु की उम्र के होंगे, छोड़ दिया हमने सब कुछ, है ना। लेकिन अभी हम अगर छोड़ने को कहें पॉसिबल नहीं। उसके लिए ना कई करोड़ों जन्मों में कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो व्यक्ति को विरक्त रखते हैं इस दुनिया में। लेकिन अभी हमारे अंदर वो नहीं है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं है अभी हमारे अंदर क्या है? अशेष कामना हृदय मांझे मोरा, है ना। हमारे अशेष कामनाएं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, चलो ये भी चलता रहेगा, ये भी मिल जाए, फिर ये भी चलता रहेगा, ये भी मिल जाए, ऐसा है। तो हम उस स्तर पे नहीं है। लेकिन हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक दवाई दी है, वो है कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना, है ना। कीर्तनस्य क्या था? कृष्ण भगवान के नाम की औषधि दी है।
अगर आप कृष्ण भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो एकमात्र ये औषधि देंगे, देते रहेंगे, तो आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये लेना ही बड़ा मुश्किल है। अब आपको ये सोचना है कि आप कैसे लेंगे। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं, अगर आप लेते रहेंगे तो धीरे धीरे भगवान अंदर और बाहर से आपको अपना दर्शन देंगे। अंदर से देंगे, आपको सोच देंगे कि आप उस एंगल से भी दुनिया को देखो, और बाहर से आपको एक्सपीरियंस देंगे कि देखो, आप देखो संसार में माया कैसे खेल खेलती है, कैसे अपने ही रिश्तेदारों को आपस में लड़ा देती है। आपको दिखाई देगा कि भाई लोग कैसे जो है भाग रहे हैं सुबह से शाम तक। आपको माया दिखाएगी कि किस तरीके से लोगों का जीवन उनके हाथ से जा रहा है, किस तरीके से लोग सिगरेट पी रहे हैं और उस सिगरेट को पी रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। आपको माया दिखाएगी कि शराब पी के व्यक्ति का लीवर खराब हो चुका है, फिर भी वो शराब पीना नहीं छोड़ रहा, तो माया आपको दिखाएगी देखो मैंने उसकी बुद्धि को कैसे कैप्चर करा हुआ। आप देखो ये माया शक्ति दिखाएगी आपको, और वो शक्ति किसको नजर आएगी? जो भगवान के नाम का जप करता है। और जब आप ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको दुनिया दिखाएगी माया अंदर, और अंदर से भगवान आपको रियलाइजेशन देंगे, और धीरे धीरे आपको आपके ही दोष दिखाई देंगे, और धीरे धीरे आपके अपने दोष आपको जाते हुए दिखाई देंगे, है ना। और फिर एक दिन आपको भगवान स्वयं दिखाई देंगे। और भगवान कहते हैं कि मेरे बहुत, ब्रह्मा जी कहते हैं, सभी महान लोग कहते हैं, 11 महाजन कहते हैं, सभी कहते हैं, 12 महाजन कहते हैं, सभी कहते हैं कि भगवान का रूप है ना। गंधर्व कोटि कमनिया विशेष शोभा, मतलब भगवान का जो रूप है गंधर्व कोटि कमनिया, मतलब गंधर्व कोटि जो कामदेव हैं वो भी उनके सामने फेल है, ऐसा रूप है भगवान। तो उन भगवान को आप देख पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, और जब आप ऐसा देख पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, और किसी को अपने आगे पीछे नहीं महसूस कर पाएंगे कि कोई संसार में आपका अपना नहीं है, और सिर्फ भगवान ही अपने हैं और वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब ऐसा आप मेरे को रियलाइजेशन हो जाएगा तो आपको संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो यही प्रभुपाद जी ने इसके अंदर बताया कि अगर आप अंदर और बाहर कृष्ण को देख सकते हैं तो आप जो है इस संसार की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सारी सिद्धियां जो अष्ट सिद्धि, 9 निधियां सब आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहेंगी, लेकिन आप इन सब चीजों को नकार देंगे और भगवान के धाम जाएंगे जहाँ पे कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, कभी भी जन्म मृत्यु नहीं आती, है ना। ये गाना था ना मैंने, आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, ऐसे गगन के चले लेके चलूं, है ना। तो ये भगवान का वादा है आपसे। तो यही इतना ही कह के हम विराम देते हैं। और अभी मंदिर में राम कथा चल रही है, तो आपसे अनुरोध है कि जरूर जाइए। आदि कथा प्रभु जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं, उसके बाद रामलीला ड्रामा भी हो रहा है। तो सभी बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरु श्री प्रभुपाद की।